अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको सुख सेहत और आसानियात अता फरमाए। बिनाई की कमज़ोरी की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें दिमागी व असाबी कमज़ोरी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और तवज्जो तलब हैं। खुराक पर तवज्जो देकर और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा के हसूल के ज़रिए नज़र की कमज़ोरी के आर्ज़े से बचा जा सकता है। अगर आप अपनी रोज़मर्रा की खुराक में जिंक, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, सल्फ़र, फास्फोरस वगैरह की मुनासिब मिक़दार वाली ग़िज़ाई अज्जा शामिल कर लें तो आँखों को सेहतमंद और नज़र को बेहतर बनाया जा सकता है। बच्चों को नज़र की कमज़ोरी से महफूज रखने के लिए माहिरीन बादाम, मगज़ियात, खजूर, अंजीर, मछली, जैतून और इसी तरह के बेशुमार अनासिर तजवीज़ करते हैं और साथ ही ये भी मशवरा देते हैं कि बच्चे को लेट कर पढ़ने, किताब को आंखों के बहुत करीब करने और खाने के फ़ौरन बाद पढ़ने से मना करें। इससे आंखों की सेहत पर मंफी असरात मुरतब होते हैं। टीवी, लैपटॉप, मॉनिटर और मोबाइल स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी आंखों को मुतासिर करता है, लिहाजा इन चीज़ों से भी दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वकला हज़रात, दफ्ती अमूर से काम करने वाले या कोई दिमागी काम सर अंजाम देने वाले जिनको निसियान यानी भूल जाने का आर्जा रहता हो, जिसकी वजह से दिमाग पर जोर पड़ता हो, ऐसी सूरत में दिमागी पट्टों पर दर्द महसूस होता है, नज़र की कमज़ोरी महसूस होती है। बाज़ दफ़ा अल्फाज हिलते हुए या लहराते हुए नजर आते हैं। ऐसी सूरत हाल में आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारना, सब्ज़े की तरफ टिकटिकी लगाकर देखना, बहते पानी की तरफ निगाहें जमाना और बसारत को तेज़ करने वाली आंखों की वर्जिशें भी नज़र तेज़ करने में माऊन साबित होती हैं। इसके अलावा नज़र कमज़ोर हो जाने की सूरत में इलाज के तौर पर आप ये नुस्खा तैयार करके रख लें और छोटे बड़े तमाम घर के अफराद इसे इस्तेमाल में लाएं। इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की खसूसियात भी मुख्तसर बयान करूँगी और इनकी मिकदार, पीसने और सफ़ूफ के इस्तेमाल का तरीका भी बताऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। बाकायदगी के साथ सौंफ के बीजों का इस्तेमाल आंखों की सेहत को बेहतर बनाने में नहायत मुफीद साबित हो सकता है। इन बीजों में विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। इसके साथ साथ सौंफ के अर्क को आंखों के मुख्तलिफ अमराज के लिए मुफीद तस्वुर किया जाता है। 100 ग्राम सौंफ को अच्छी तरह से साफ कर लें, इसमें से कंकर तिनके निकाल लें। अब इसे हल्का सा कूट के इसका छिलका हटा लें और ग्राइंड करके बारीक सफ़ूफ बना लें। मिश्री नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और गले के दर्द में मुफीद है। ये हीमोग्लोबिन की सतह में कमी, एनीमिया, जिल्द की जर्दी, सर दर्द और कमज़ोरी को दूर करती है। जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर करती है और खून की कमी को दूर करती है। इसे खाने से मुंह का जायका बेहतर होता है। 100 ग्राम मिश्री को ग्राइंडर जार में डालकर इसका बारीक सफ़ूफ बना लें। इस नुस्खे के लिए हम धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करेंगे। बादाम में विटामिन्स, मादनियात, प्रोटीन और फाइबर है और ये सेहत से मुतल्लिक मुतअद्दिद फ़वाइद पेश कर सकते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी मगज़ी बादाम तकरीबन 1 औंस आपकी रोज़ाना की प्रोटीन का 8वां हिस्सा होता है। बादाम आपकी आंखों के लिए अच्छे हैं, जबकि गाजर को आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। बादामों में विटामिन ई का एक आला वसीला है जो आपकी आंखों की हिफाजत करता है और आपके लेंस में गैर मामूली तब्दीलियों को रोकता है। इस तरह बादाम का इस्तेमाल आपकी आंखों की हिफाजत करेगा, लेकिन इसका ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे वज़न में इजाफे का सबब बन सकता है। एतदाल में बादाम का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। 100 ग्राम बादाम को ग्राइंड करने के लिए हम ग्राइंडर को पल्स मोड पर इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा चलाकर थोड़ा रोककर। इस तरह इसका ऑयल बाहर नहीं निकलेगा और आसानी से सफ़ूफ तैयार हो जाएगा। दालचीनी जायके के लिहाज से शीरीं लेकिन ज़ुबान पर चुभने वाली होती है। ये शुगर, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बदहज़मी, एलर्जी, आंतों और मैदे के अमराज के अलावा हमारी आंखों के लिए भी बहुत मुफीद है। अगर सिर्फ आधा इंच का टुकड़ा रोज़ाना रात को खा कर सो जाएं तो इससे नज़र में बेहतरी आने लगती है। ये अमराज क़ल्ब, सर दर्द और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मददगार साबित होती है। 30 ग्राम दालचीनी को बआसानी ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लें। धनिया दिलो दिमाग को ठंडक और ताकत देता है। इसमें ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो नींद लाने का सबब बनते हैं और असाब को पुरसुकून करने की सलाहियत मौजूद होती है। 100 ग्राम धनिया को भी सौंफ की तरह कंकर और तिनके निकाल कर साफ कर लें और हल्का हल्का कूट कर इसका छिलका हटा दें। फिर इसके बीजों को बारीक सफ़ूफ तैयार कर लें।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں اور زمین میں ہی انسان کے لیے جسم کو لاحق ہونے والی تقریباً سبھی بیماریوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے لذیذ کھانے پیدا کیے ہیں، وہاں کچھ کھانے ایسے بھی ہیں جو ادویاتی خوبیاں رکھتے ہیں۔ زیرہ انہی کھانوں میں سے ایک ہے۔ زیرہ کسی اکسیر سے کم نہیں۔ زیرہ جسم کے نرو سسٹم کو توانائی پہنچاتا ہے اور اسے فعال رکھنے میں انتہائی مددگار ہے، اور یہ خوبیاں جہاں یادداشت کو بہتر بناتی ہیں، وہاں جسم کے باقی اعضاء کو بھی تقویت دینے کا باعث بنتی ہیں۔ زیرہ جسم سے فالتو چربی کو پگھلانے کے لیے انتہائی مددگار ہے۔ زیرہ نظام مدافعت پر حملہ کرنے والا جراثیموں سے لڑتا ہے۔ زیرے کا تیل اینٹی سیپٹک کی خوبیوں کو حامل ہوتا ہے جو جراثیموں کو پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ 50 گرام سفید زیرہ کو چن کر صاف کر لیں اور باریک صفوف بنا لیں۔ سفید مرچ تقریباً ہر کچن میں پائی جاتی ہے کیونکہ یہ ہمارے کھانوں میں ایک خاص ذائقہ دیتی ہے، لیکن یہ مرچ ذائقہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں صحت سے متعلق بھی کئی حیرت انگیز فوائد فراہم کرتی ہے۔ سفید مرچ آنکھوں کی بینائی کو بہتر بناتی ہے، ہاضمے کی دشواریاں، دانتوں کے مسائل، وزن میں کمی، سر درد، نزلہ، زکام، کھانسی کی افادیت میں مدد کرنے کے لیے سفید مرچ صحت کے دیگر فوائد کا ذخیرہ ہے۔ کالی مرچ اور سفید مرچ دونوں ہی صحت کے لیے بہتر ہیں، لیکن سفید مرچ میں کچھ خصوصیات موجود ہیں جو اسے بہتر بناتی ہیں۔ 25 گرام سفید مرچ کو گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس سفید مرچ موجود نہ ہو تو کالی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام اجزاء کا صفوف تیار کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں اور ایک ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ صبح و شام استعمال کریں۔ صبح نہار منہ 1 چائے کا چمچ اور رات سونے سے پہلے 1 چائے کا چمچ۔ اس کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا۔ گرمیوں میں اس کے بعد 1 گلاس نیم گرم دودھ پی لیں۔ جیسے ہی برسات کا موسم شروع ہو اور سردیوں میں بھی اسے بغیر دودھ کے 1 چائے کا چمچ کھا لیا کریں۔ متواتر 3 سے 6 ماہ تک استعمال سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 40 دن میں 1.5 نمبر کی اینک اتر جائے گی۔ ہر 1.5 نمبر کے حساب سے 40 دن لگاتار کھاتے رہیں۔ مثال کے طور پر 3 نمبر کی اینک اتارنے کے لیے 80 دن لگاتار استعمال کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔